सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बेहतरीन होंगे। और आपके लिए खुशखबरी क्या है? आपको लगभग सभी लोग को पता ही होगा भाई। आपकी जो भर्ती थी 26,000, मैं लगातार आपसे बोला था और वही हुआ। लेकिन कई बार जो मैं बोल रहा था कि भैया वैकेंसी बढ़ेगी, इसीलिए आपका रिजल्ट होल्ड हो रहा है। तो लगातार कई लोगों ने बोला कि रवि हाय हेलो भाई, सभी को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि अब जो है फिजिकल अब आपके लिए दूर नहीं। कहते हैं जो मैंने लास्ट वीडियो जो बनाया था, आप सभी लोग जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें बोला था कि लगभग आपके पद 40,000 प्लस होंगे। इन लोग सभी लोग कह रहे थे नहीं सर ऐसा हो ही नहीं सकता, अगस्त में भर्ती आनी है। और ये बात मैंने आपको 4 दिन पहले बता दिया था, सबने देखा होगा और अधिकतर लोग ये बात मान भी रहे हैं। तो अब मान गए ना भाई, हमारे जो सूत्र हैं काफ़ी अच्छे हैं। बिल्कुल। और एक बात और समझ लीजिएगा, अब इसके बाद लगातार मेरे पास बच्चों के मैसेज यही आ रहे थे, सर अब कट ऑफ कितनी जाएगी, अब तो मेरा हो जाएगा ना, अब तो कंफर्म है ना भाई। तो इस बात पे हम लेके आज आपके साथ हाजिर हुए। मैंने कहा सबके साथ लाइव आऊँगा, आज ही आऊँगा और बेहतरीन मतलब कि सारा एनालाइज किया कि किस में कितनी वैकेंसी बढ़ी है और कितना हुआ है। अब कई लोग अभी भी कह रहे हैं सर आपने कब बोला था। हमने कहा मेरे भाई अब तुम्हें सबूत भी देना पड़ेगा, हमने कब बोला था। हमने अभी पोस्ट डाला था, तो देखो ये आपका 2 दिन पहले मैंने डाला था, जिसमें आप देखेंगे पद होंगे 40,000। इसमें साफ साफ बोला था मैंने कि पद होंगे भैया 40,000। तो कई लोगों ने कहा नहीं इतना तो हो ही नहीं सकता, इतना तो हो ही नहीं सकता। हमने कहा बिल्कुल होगा मेरे भाई, होगा, ठीक है। ये वाली अब जाके आपका पढ़ा भी है। अब मेन मुद्दे की बात यह है कि भैया अब क्या कितनी कट ऑफ जाएगी। अब आपको भी लग रहा होगा चलो ठीक है सर, अच्छा हुआ। हमने कहा हो जो होगा अच्छा। कई लोग बोले ट्विटर कैंपेन भी हमने किया, ट्विटर के लिए भी बात चलाई थी। ये वाला दो सेम टी शर्ट भी है हमारी 2 दिन पहले, ठीक है। तो प्रूफ जिनको चाहिए था मैंने दे दिया, हालांकि मैं प्रूफ देना नहीं चाहता कभी। अब मेन मुद्दे की बात आपकी ये है कि अब क्या है, आगे क्या हाल है, अब आगे क्या होना है माजरा, उस पर हम बात करेंगे कि भैया अब आपका जो है वैकेंसी तो बढ़ गई, अब कट ऑफ का बताओ भाई, कट ऑफ का क्या करना है, कितनी कट ऑफ जाएगी, कितना क्या रहेगा। अब जो है मेन मुद्दे की बात इस पे करेंगे। तो आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत और वंदन एवं अभिनंदन है, ठीक है। वैकेंसी अपडेट आपको दिख रहा होगा सारी बातें, ठीक है। तो मेन मुद्दे की अब पहले तो आप पता कर सबको पता ही होगा कि पदों की संख्या बढ़ गई है, लेकिन ये नहीं पता कि भैया कितनी बढ़ी है, किसमें कितना बढ़ा। तो ये मैं डाटा आपके साथ लेके आया हूँ, ठीक है। ये मैं डाटा आपके साथ लेके आया हूँ। और ये चीज़ मैं जैसे ही अपडेट हुई थी, जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया है, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने सबसे पहले अपडेट कर दिया था, सबसे पहले अपडेट कर दिया था। वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कि भैया किस जो है ये जो कंटेंट है, ये वाला जैसे ही आया था वैसे ही सबसे पहले मैंने कहा, इसीलिए सभी लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके रखिए। और इंस्टाग्राम पे भी मैंने अपडेट किया था, इंस्टाग्राम पे भी आप जाके फॉलो कर लीजिए। आप सभी का मैं डाउट्स भी लूँगा, आज लंबा सेशन चलने वाला है, ठीक है। खाना खा पी के बैठ जाना आराम से, सबके डाउट्स मैं आज लूँगा, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद एक गुड न्यूज़ मिली है मेरे शेरनियों को। और मेरे भविष्य का कुछ ही दिनों की बात है, ये फौजी बनने वाले हैं मेरे भाई। तो जैसा कि आपने देखा था, ये आपका वैकेंसी अपडेट हुई है। बीएसएफ सबके लिए अलग अलग है, बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएफ और एनसीबी, ठीक है। ये सबके लिए अपडेट हुई है। अगर आप टोटल देखोगे तो बीएसएफ की आपकी 12,076 हो गई है, सीआईएसएफ की आपका 13,632 हो गई है। इन्हीं का दोनों को मिला के लगभग आपका 25,000 हो जाता है, जो अभी तक आपकी वैकेंसी थी। अब टोटल देखो तो कितना हो गया मेरे भाई, 46,617। एक बात को समझिएगा मेरे भाई, कहीं आपके साथ ये धोखा, कौन सा, दिल्ली पुलिस वाला धोखा इस बार ना हो जाए। इस बात को जरूर नोट करके रखिएगा कि दिल्ली पुलिस वाला धोखा ना हो जाए मेरे भाई, इसलिए मैं आप सभी को आगाह करूंगा। और जो मैंने लास्ट आपका वीडियो भी बनाया था, कई लोग कह रहे थे फिर आप बेवजह, कई लोगों तो ये भी आरोप लगाए कि फिर आप व्यूज पाने के लिए आपने एक वैकेंसी बढ़ाने का वो बात कर रहे हो। हमने कोई नहीं, हालांकि वो थे, अगर 300 कमेंट आए तो उसमें तो 8-10 थे, तो हर जगह होते हैं, हर भगवान को भी गाली देते हैं, मैं तो एक इंसान हूँ, ठीक है। तो आपकी वैकेंसी अपडेट हुई है 46,617। अब मेन मुद्दे की बात आपकी क्या है कि कट ऑफ क्या रहेगा। मुझे पता है आपके सबके अंदर
क्यूरोसिटी यही है कि कट ऑफ कितनी जाएगी सर, कट ऑफ कितनी जाएगी, इस मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं आपके साथ। अब दो चीजें हैं, जो मेन मुद्दा है आपका, मेन मुद्दा तो आपका कट ऑफ का है, कट ऑफ का कि कट ऑफ कितनी कम होगी, क्या लास्ट ईयर के बराबर रहेगी या फिर मेरे भाई उससे भी कम आएगी। और मेन मुद्दा तो ये है कि भैया रिजल्ट कब आएगा। कई बच्चे ने तो ये बोला, मतलब कि बहुत इंटरेस्टिंग बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बोले सर आपका कहना तो सच हो गया कि वैकेंसी बढ़ेगी, इसका मतलब आपका सूत्र सही है। सर ये भी उससे पूछ के बता दो जिससे आपने पूछा था, जिससे आपने बात की थी, ये भी बता दो कि रिजल्ट कब आएगा, कि रिजल्ट कब आएगा ये तो बता दो मुझे। चलो रिजल्ट का भी बताते हैं, उसके साथ ही साथ आपका फिजिकल कब से स्टार्ट होगा ये भी आपके साथ में बात करूंगा। मेन मुद्दे की बात है, जिनको मैं अभी तक मैं बोल रहा था भैया चांस है आपका हो सकता है, अब तो समझ लो चांस 100% में बदल गया है। वो जो जिसका चांस अभी तक बनता था वो 100% में बदल गया है, उसका तो गारंटी है चांस हो ही गया मेरे भाई। आप सभी के मैं कमेंट लूंगा, बहुत जल्द आपके कमेंट लेने वाला हूं, बस थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि ये जो मैं बातें कर रहा हूं बहुत दिनों बाद, आज सच बताऊं तो मैं खुद आप लोगों की वजह से मैं खुश हूं, इस एसएससी की वजह से खुश हूं कि आप लोगों के लिए गुड न्यूज है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज, लगभग वैकेंसी डबल हो गई है। कितने घरों में मतलब खुशियां हैं और सही टाइम पे हुई है। अब इससे एक आशा जगी है कि बहुत ही जल्द, कई बार कहा जाता है ना, सब्र का फल मीठा होता है, भगवान आपके साथ न्याय करता है। सभी न्याय आप कोर्ट कचहरी से नहीं पा सकते हैं, लेकिन भगवान जो करता है वो अच्छा करता है और हमेशा आपके साथ अच्छा ही करेगा। बी पॉजिटिव, तो ईश्वर हमेशा आपके साथ रहता है। अगर आपने गलत किया है तो गलत का भी फल देता है, और अगर आपने सही परिश्रम किया है उसका भी फल देता है मेरे भाई, ठीक है। तो कट ऑफ में आपको सभी को स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज भी बताने वाला हूं, इस पे बहुत लंबा चलेगा, स्टेट वाइज कैटेगरी वाइज, और साथ ही साथ जो मेन मुद्दा आपका है क्या है, एरिया वाला, और आपका जेंडर वाइज भी बताएंगे, ठीक है। हर एक बात, एक एक चीज आपकी अपडेट, उस पर काम चल रहा, अभी भी टीम हमारी लगी हुई है, इस पर भी बात करेंगे। अब मेन मुद्दा आपका क्या है सर, रिजल्ट और फिजिकल, रिजल्ट और फिजिकल, ये बताओ कि रिजल्ट कब होगा, फिजिकल कब से स्टार्ट होंगे। अब एक बात जान लो, अब अगर जो आज तो छोड़ दो, आज निकल गया, कल जो सुबह 5 बज के ना दौड़ा, 5 बजे अगर सुबह जो ना दौड़ा, तो समझ लो मेरे भाई तुम फौजी के लायक नहीं हो। एक बात को समझिएगा, जितनी सी फोर्सें हैं उसमें आपको डेली 8 घंटे की ड्यूटी मिनिमम करनी ही करनी है, कई बार आपका 12 घंटे भी हो जाती है। अगर अभी आप अपने आप को 8 घंटे का आधा, 4 घंटे भी नहीं दे पाए फिजिकल होने तक, अब आपके पास कुछ नहीं है, जो आपका रिटर्न था वो आपका हो चुका है। अब आपका मेन मुद्दा क्या है, फिजिकल में क्या है आपका, रनिंग। ये भी नहीं कि आपको कोई पुशअप मारनी है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, रनिंग है। और रनिंग तो आपको करना ही करना है, क्योंकि सेहत के लिए फायदेमंद है। आजकल तो मैं भी रनिंग करने लगा हूं मेरे भाई, आप भी रनिंग शुरू कर दो, अगर कोई चाहे तो सुबह जो है देख सकता है, ठीक है। तो फिजिकल की तैयारी आप कर दो भैया शुरू, तैयारी अब आपको शुरू ही करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें कोई भी इफर्ट नहीं है होने वाला है। तैयारी अब आपको आज से ही, आज तो छोड़ दो, कल से आपको प्रारंभ करना पड़ेगा, बिल्कुल बेफिक्र होके अच्छे तरीके से। एक बार क्लास को शेयर कर दो मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, आप कभी बोलता नहीं हूं, आज मैं आपसे कह रहा हूं भैया, अपने इष्ट मित्र को जो आपके डियर नियर हैं उनको भैया जरूर एक बार शेयर कर दो और बुला लो। और जितने लोग भी हो सभी से मेरा यही आग्रह है कि मेरे भाई मेरी बहन टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पे मैं तुरंत ही अपडेट कर देता हूँ। हर बात के लिए मैं तुरंत लाइव नहीं आ सकता, लेकिन हाँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए वो मैं तुरंत अपडेट कर देता हूँ। अब मेन मुद्दा आपके पास 2 चीज़ें हैं, कौन कौन सी, रिजल्ट और फिजिकल। देखो भैया एक बात तो समझिएगा, फिजिकल तो डिले होगा, क्योंकि इसमें सीधी सी बात, अभी आपने देखा था कि 19 जून को विट फाइनल होगी कि किसको भैया सीसीटीवी मिल रहा है, किसको आरएफआईडी मिल रहा है, क्योंकि आपको पता है इस बार जो है वो वाला नहीं चलेगा कि भैया चलो ठीक है यार तुम भाई लग रहा, चलो 30 सेकंड ज़्यादा लगे कोई अंदर कर लो। कई बार होता है, कई बार लोग कर दे भी देते हैं, बहुत अच्छे लोग रहते हैं और
और क्या है, चलो ये आपकी चेस्ट जो है नहीं 80 हो पा रहा, 79 है, चलो कर देते हैं, ठीक है। या फिर कई बार आप लगाते हो आरोप कि सर उसका मेडिकल जो है इतने रुपए दिए, इस वजह से उसका मेडिकल हो गया, उसका तो ये दिक्कत थी, उसका तो वो दिक्कत थी। अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सब कुछ कैमरे के निगरानी में होगा। उसके साथ ही साथ सब कुछ का रिकॉर्ड रखा जाएगा, हर एक बात का रिकॉर्ड रखा जाएगा कि कौन आया था और उसका जो है किसने फिजिकल मेजरमेंट किया है, किसने मेडिकल किया, तो हर एक बात का हिसाब रखा जाएगा मेरे भाई। तो फिजिकल की जो धांधली है वो खत्म होने वाली है, तो इस पे आप आरोप लगाना बंद कर दीजिएगा। अब मेन मुद्दा है आपका रिजल्ट कब आएगा। एक बात समझिएगा, रिजल्ट मैं आपको डेट बता दूं, चलो अब रिजल्ट का आप डेट नोट कर लो मेरे भाई, देख लेना। लगभग आपका आज आपका 13 जून खत्म हो गई है, 13 जून खत्म हो गई है। विद इन आपका 20 से 25 जून के बीच में आपका 20 से 25 जून के आसपास आपको डेट देखने को मिल जाएगी कि अब रिजल्ट आपका आपके सामने होगा मेरे भाई। 20 से 25 मैंने आपसे बताया था का रिजल्ट, देखो सीधी सी बात है, रिजल्ट आने का मतलब क्या है, ये नहीं होगा कि आपका रिजल्ट का मतलब है कि आपको सीधे बता दिया जाएगा कि भैया आपका क्वालिफाई हुए फिजिकल ये बुलाया जा रहा है कि नहीं बुलाया जा रहा है। इन्होंने पहले ही बता दिया था आपको, इन्होंने आपको पहले ही बता दे रखा है कि भैया हमें कितने लोग चाहिए, हमें जो है 8 गुना चाहिए, 46,617 वैकेंसी हुई है। इनको चाहिए कितने, 8 गुना लोग चाहिए, अर्थात कितने, 3,72,936। इतने लोग को आना है, इतने लोग को कॉलिंग के लिए बुलाएंगे, इतने लोग फिजिकल क्वालिफाई होंगे, ठीक है। और मैंने आपसे क्या बताया था कि लगभग 40,000 के आसपास लोग को बुलाया जाएगा, 8 गुना मतलब 3,20,000 के आसपास। इसमें भी जैसा कि आपने लास्ट टाइम को मैं आपको दिखाता हूं, लास्ट टाइम मेरे भाई इतना नहीं हुआ था, एग्जैक्ट 8 गुना लोग को नहीं बुलाया गया था। इस बार भी ऐसा रहेगा, ठीक है। एग्जैक्ट लगभग ये 3,65,000 के आसपास लोगों को बुलाया जाएगा, 3,65,000 लोग को बुलाया जाएगा, किसके लिए, फिजिकल के लिए। अगर आपको नहीं वो है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ सारा डाटा। मैंने देखो कहता ना, लेट आओ देर आओ लेकिन दुरुस्त आओ। लास्ट ईयर का अगर आप देखोगे, ये आपका लास्ट ईयर का जो था स्टाफ सिलेक्शन, कांस्टेबल जीडी, CAPF, SF, राइफलमैन जीडी, नार्कोटिक्स कंट्रोल बोर्ड, NCB, ये क्या है, फिजिकल टेस्ट रिगार्डिंग शॉर्ट लिस्टिंग फॉर PT, ठीक है। इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले और बच्चे हैं तो उनके लिए कम से कम इतने नंबर तो होने ही चाहिए। कितने नंबर, 30। मतलब एक बात समझिएगा, मैं पहले बता देता हूं, पहली कट ऑफ तो इसी बात की है, कौन सी, जनरल वाले जिनके नंबर 48 से कम है वो भैया बाहर हैं। OBC EWS जिनके नंबर 40 से कम है वो लोग अभी से किसी और एग्जाम की तैयारी शुरू कर दो। ऑल अदर एनी SC ST एक्स सर्विसमैन 16 दूनी 32 जिनके नंबर 32 से कम आ रहे हैं, जनरल वाले 48 से कम, OBC EWS 40 से कम, SC ST एक्स सर्विसमैन 32 से कम, ये लोग तो भैया पहले से अपने आप को बाहर मान लेना, ठीक है। इनको कोई भी नहीं बचा सकता, क्योंकि साफ साफ बोला है, ये वाला देखो साफ साफ बोला, नोटिस ऑफ एग्जामिनेशन फॉलोइंग कट ऑफ मार्क्स विदाउट एडिंग बोनस मार्क्स टू NCC सर्टिफिकेट। बिना NCC के मार्क्स के ऐड किए इतने नंबर आपके पास होने चाहिए, ठीक है। तो मेरे भाई जिनके इतने इससे कम नंबर है उनसे यही बोलूंगा, अगस्त में फिर भर्ती आ रही है, उसकी आप तैयारी शुरू कर देना मेरे भाई, ठीक है। ये बात आपका कंफर्म होनी चाहिए। और एक बात और मैं आपको बताता हूं, मेन मुद्दा एक आपके पास और बहुत लोग पूछ रहे थे, बार बार मुझसे पूछे, सर नॉर्मलाइजेशन का क्या पंगा रहेगा। अब नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन इस पर अभी मैं आपके सारे डाउट्स भी लूंगा, अभी मैं आपके कमेंट नहीं दे रहा हूं, मैं पहले आपका जो बोलना चाह रहा हूं मैं वो बात बोलता हूं। नॉर्मलाइजेशन कि नॉर्मलाइजेशन क्या रहेगा, कितना रहने वाला है, तो इसकी मैं आपको बात बताता हूं। नॉर्मलाइजेशन का अगर आप देखोगे तो मेरे भाई लास्ट ईयर भी लगभग लोगों के कुछ के नंबर घटे भी थे, पहली बात तो समझिएगा, घटे भी थे और बढ़े भी थे। तो अगर ये किसी को डाउट है, ये किसी को है कि नहीं नंबर तो भैया बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो मेरे भाई एवं बहन
ये बात नहीं हो पाएगी आपके, सिर्फ नंबर बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। ठीक है, ये नहीं हो पाएगा कि सिर्फ बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा मेरे भाई। नंबर, हालांकि अधिकतर लोगों के ना क्या है, नंबर बढ़ते हैं, अधिकतर लोगों के नंबर बढ़ते हैं और बहुत कम लोग के नंबर घटते हैं। ये लास्ट ईयर भी हुआ था। अगर नॉर्मलाइजेशन का मेन आपको देखना है तो मैंने जो एनालिसिस किया था, आप सभी लोगों ने इस पे रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा, रैंक आईक्यू या रैंक मित्रा, इस पे आपने देख लिया होगा अपना नॉर्मलाइज स्कोर। लगभग उसी का एक दो, देखो 2-3 नंबर मैक्सिमम, वरना 1-2 नंबर या पॉइंटों में ही डेविएशन था लास्ट ईयर। वही डेविएशन इस बार भी रहने वाला है, तो वही डेविएशन इस बार भी रहने वाला है, ये बात तो कंफर्म है मेरे भाई। तो अभी तक अगर जिन्होंने नॉर्मलाइजेशन नहीं देखा है, बिल्कुल परेशान मत होना, ये आपने सबने लगभग सभी ने देख ही रखा होगा, मुझे पूरा उम्मीद है। ठीक है, सभी ने देख रखा होगा। तो आपको मैंने रिजल्ट का बता दिया। रिजल्ट का क्या बताया था मैंने, आ गया 20 से 25 जून के बीच आपका रिजल्ट देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, और इसके साथ ही साथ जो आपका रही बात फिजिकल का, तो फिजिकल का एक बात समझिएगा, ये डेट डिसाइड करेगी ये 19 तारीख। 19 तारीख को अगर फाइनल हो जाता है, बिड फाइनल हो जाती है कि किसको टेंडर मिलेगा, किसको क्या होने वाला है, तो मेरे भाई मैं उसकी फिजिकल की डेट बताऊंगा कि कब से फिजिकल होगा। पहले ये तो फाइनल हो जाए कि कंपनी कौन कराएगी, कंपनी कौन कराएगी भैया, यही नहीं फाइनल होगा तो कैसे बता दूंगा मैं डेट। ठीक है, अभी मैं रिजल्ट की, बाकी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, सटीक जानकारी मैं ही दूंगा मेरे भाई, सटीक जानकारी। देखो बहुत सारी मुझे खुद ऐसे वीडियो बनाना बहुत बेकार लगता है जो मतलब बेवजह, जिसमें मैं आपको कोई सटीक जानकारी न दे पाऊँ। ठीक है, अब कई बार लोगों को बहुत सारी डाउट्स हैं कि क्या रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहने वाली है फिजिकल के लिए। एक बात समझिएगा, इसका मैं सटीक आपका एनालिसिस पहले एक उस पर कर देता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताएंगे स्टेट वाइज, कैटेगरी वाइज, हर चीज़। अब एक बार कट ऑफ आपकी जो होती है, दो ही चीज़ पे निर्भर करती है कट ऑफ। नंबर एक आपकी वैकेंसी पे, सेकंड चीज क्या रहेगा आपका एग्जाम लेवल। एग्जाम लेवल अब हम कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर के। लास्ट ईयर का लगभग आपका 52,000 के पास हुआ था, इस बार लगभग 46,000 के आसपास हुआ था। ठीक है, तो वैकेंसी लगभग अप्रॉक्सीमेट है और एग्जाम लेवल भी लगभग उतना ही रहा है। यहाँ पे वैकेंसी थोड़ी सी कम है इस बार वैकेंसी थोड़ी कम है लास्ट ईयर कंपेरिजन में। तो एक बात को समझिएगा, बड़े गौर से समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। एग्जाम लेवल 19-20 ही रहा है, लेकिन वैकेंसी कम रही है। एक बात ध्यान रखिएगा, जो लास्ट आपका 2022 वाली भर्ती हुई है उसमें आपका उम्र में छूट कितने की, 3 साल की मिली थी। इस बार यहां पे नहीं है। इस बार मतलब क्या हुआ, उम्र में छूट मतलब क्या, आपके सीनियर लोग वहां पे बैठे थे। इस बार मेरे भाई ऐसा नहीं है, आपके सीनियर लोग नहीं बैठे हैं। इस बात को समझिएगा कि आपकी वैकेंसी जो होगी थोड़ा सा जो यहाँ पे कम थी और ये गायब कर दो, तो इससे बात पता चलता है कि जो लगभग 2022 वाली कट ऑफ थी, 2022 वाली कट ऑफ थी, उसी के इर्द गिर्द घूमने वाली है, उसी के इर्द गिर्द कट ऑफ घूमने वाले, ये बात आपको समझिएगा। ठीक है, अब आप कहोगे लास्ट वाली कैसे पता चलेगी, तो मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज चुका हूँ, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा ऐप का, वहाँ पे मैंने सारा कट ऑफ A to Z आपका हर ईयर का सारा कुछ वहाँ भेज चुका हूँ, वहाँ से भी आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई कि भैया कट ऑफ कितनी जाने वाली है। इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हो कि मुझे पर्सनली बताओ, तो भैया सीधी सी बात है, अपना स्कोर, अपना स्टेट, अपना कैटेगरी, अपना एरिया और अपना जेंडर, ये 5 चीज़ कमेंट कीजिए। जैसे मैं कहूँ मेरे 120 नंबर है, मैं भैया हूँ जम्मू एंड कश्मीर से, मेरी कैटेगरी OBC है, एरिया मेरा बॉर्डर एरिया है और मेरा जेंडर मेल है। इस फॉर्मेट में आप कमेंट करिएगा, जिससे कि आपका, देखो सीधी बात है, कई बार लोग कहते हैं सर मुझसे कोई दुश्मनी है क्या, उससे कोई दुश्मनी है क्या, मेरा आप कमेंट क्यों नहीं लेते हो। तो वैसे भी इतने लगातार आप लोग प्यार दे रहे हो, अगर मैं आपके कमेंट देखूं तो मैं आपको एक साथ ही आपका
कमेंट का मैं रिप्लाई कर दूं एक ही बार में, फिर आपके साथ ये डाउट ना रहे कि आपने अधूरी जानकारी दी है। ठीक है, आपने अधूरी जानकारी दी है, ये डाउट ना रहे मेरे भाई, इस बात का आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो कट ऑफ का क्लियर हो गया, लगभग लास्ट ईयर के ही इर्द गिर्द आपकी कट ऑफ घूमेगी। जो लोग बाद में देखेंगे वो लोग भी वीडियो खत्म होगी उसके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं वहां पर भी आपको रिस्पांस दूंगा मेरे भाई। ये मत आप सोचिएगा कि आपको रिस्पांस नहीं मिलेगा। इसके साथ ही साथ एक बात और आप ध्यान रखिएगा, इसके बाद साथ साथ ध्यान रखिएगा, आपका नॉर्मलाइजेशन अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। इंपॉर्टेंट हो जाता है इस वजह से क्योंकि मेरे भाई ये किसी के लगभग 18 से 20 नंबर तो बढ़ा सकता है। ठीक है, 18 से 20 नंबर बढ़ा सकता है, और किसी के 5 से 7 नंबर घटा भी सकता है। अगर आप यहाँ पर डिफरेंस देखोगे तो मैक्सिमम 27 नंबर का आ सकता है। मान लो किसी के 20 नंबर बढ़ा दिया, किसी के 7 नंबर घटा दिया, उसमें अंतर कितने का आएगा? 27 नंबर का अंतर आ सकता है। किसी के 20 नंबर बढ़ने थे लेकिन क्या हुआ वो, और नॉर्मलाइजेशन किस बेस पे होता है, एग्जैक्ट फार्मूला किसी को नहीं पता। एग्जैक्ट सच बताऊं तो एग्जैक्ट किसी को नहीं पता कि ये किस रूप में सारी चीज़ें करते हैं, किसको फॉलोअप करते हैं। कई बार क्या करते हैं लोग, फॉलोअप करते हैं इस बात का कि आपका उस दिन का शिफ्ट का लेवल कैसा था, और उस दिन बच्चों के शिफ्ट का लेवल कैसे पता करते हैं, उस दिन का निकालते हैं एवरेज मार्क्स। ठीक है, उस दिन का एवरेज मार्क्स निकालते हैं, अन्य शिफ्ट का एवरेज मार्क्स निकालते हैं, और फिर पूरे एग्जाम का निकाल लेते हैं, फिर उस बिहार पे करते हैं। उसमें भी कई सारे इनके फार्मूले होते हैं। तो भैया अब जिनको जानना है कि हमारे कितने नंबर हैं, इस फॉर्मेट में आप कमेंट कीजिए, और सबको मैं रिस्पॉन्स देने का पूर्ण प्रयास करूंगा, कोई छूट ना जाए भाई। जो लोग बाद में देखेंगे वो लोग भी कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करेंगे मेरे भाई। एक बात समझिएगा, फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ, बहुत ही सुनहरा मौका है। लास्ट टाइम में वैकेंसी अपडेट हुई थी, अपडेट होने के पीछे मैंने बता दिया था क्या लॉजिक था। ठीक है, इस बार भी अपडेट हुई है। तो भैया जो लोग लास्ट टाइम छूट गए थे या इस बार जिनके नंबर कम आ रहे थे, ये आपका अगर आज मोटिवेट नहीं होते हो मेरे भाई, तो आपको कोई मोटिवेट नहीं कर सकता है। मोटिवेशन खुद के अंदर होना चाहिए, क्योंकि आप कोई मोटिवेट नहीं कर सकता, ये बात समझिएगा। अगर आपको कोई किसी मोटिवेट करने के लिए कोई चीज़ जरूरत पड़ रही है तो समझ लो कि आप फौजी तो बन ही नहीं सकते हो। तो मेरे भाई अभी से, आज तो छोड़ दो, आज तो थोड़ा अच्छे से रहना, कल से आप जो है स्टार्ट कर देना भैया, रनिंग बिल्कुल स्टार्ट कर देना है। तो आप कमेंट कीजिए, मैं आप सभी का रिस्पॉन्स करने का प्रयास करूंगा भाई।